हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे अल्फाबेट सीरीज के। आज कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। प्रत्येक शब्द को केवल एक बार प्रत्येक वर्ण का प्रयोग करके OHEM वर्णों से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? पहले क्या करोगे, क्वेश्चन समझोगे। मैंने आपको शायद 3 या 4 टाइप के करवा चुका हूं। अब आगे 1-2 टाइप का और है, वो कैसे करने हैं उनको समझो। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसा कोई भी रीजनिंग का टीचर इनको नहीं समझा सकता। इसको समझाने के लिए क्या होगा, अपनी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, यानी इंग्लिश के मीनिंग आने चाहिए अपने को कि कौन से शब्द से कौन सा अर्थ निकलता है, तभी आप कर पाओगे। तो देखो कैसे करोगे, मैं बता देता हूँ एक तो किस टाइप के हैं, लेकिन करने आपको ही पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। मैंने बोला OHEM ये शब्द है, क्या शब्द है? OHEM। तो क्या बनाओगे, इसका क्या शब्द बनेगा? तो एक शब्द तो मेरे ध्यान में आ रहा है, कौन सा? HOME, होम, होम यानी घर। इसके अलावा देखो क्या कुछ बन सकता है। H से देखो HOME तो बन गया, फिर H को आगे लेके आओ HOEM। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, शब्द होता है? नहीं होता। फिर देखो HEMO, क्या ऐसा कोई शब्द होता है? हेमो, ये भी नहीं होता। O के आगे लेके देखो OHEM, क्या ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं होता। और देखो OEMH, क्या ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं होता। M को आगे लियो MOHE, क्या ऐसा शब्द होता है? नहीं होता। यानी मेरे ध्यान में तो क्या एक याद है, कौन सा शब्द? होम। तो इसकी तो जितनी वोकैब अच्छी होगी उतनी ये क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। आप भी करके देखना, प्रैक्टिस करना, क्या कुछ और बन रहे हैं क्या? ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, होम एक बन रहा है, यानी बी नंबर ऑप्शन। आया समझ में? इसी टाइप का एक और आता है जो भी इंग्लिश वोकैब पर होगा। कौन सा होगा? पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है? 500 शब्द में प्रत्येक में वही एक अक्षर लगाना है। अब आप क्या समझोगे कि इस पहले तो ये देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 5 शब्द दे रखे हैं अपने को, इनके आगे जो ऑप्शन है उनमें से कोई भी एक शब्द लगाना है। एक ही शब्द लगेगा और वो शब्द क्या होगा कि 500 में एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ S लगा दूं, क्या शिफ्ट बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या शोर बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या SIS बनता है? नहीं बनता, गलत हो गया। दूसरा आओ, S की जगह H लगाओ, क्या हीट बनता है? आप बोलोगे सर हीट तो होता है गर्म यानी गर्मी। क्या और बनता है? आप बोलोगे बिल्कुल बनता है, क्या होता है? घंटा। क्या हिज बनता है? हिज भी बनता है, इंग्लिश की क्या होती है? बर्फ होती है। क्या हेज बनता है? हेज भी बनता है। और क्या हेट बनता है? हेट भी बनता है। हेट बोलते हैं गोल टॉपी को। तो कौन सा शब्द लगाने से बनेगा? H। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको जो समझना है, और ये जितनी अच्छी वोकैब होगी उतनी आप ज्यादा समझ पाओगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन? नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सेकंड, नीचे दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए विकल्पों में से
नीचे दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए, उस शब्द को चुनिए जो निम्न में से सार्थक अर्थ निकालता हो या बनता हो। या बनता हो तो कैसे करोगे? देखो शब्द क्या दे रखा है आपके पास, न्यूज़पेपर। क्या दे रखा है? न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या है? न्यूज़पेपर। इससे क्या निकालोगे आप कि एक शब्द दे रखा है आपको और कोई भी चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। जैसे ऑप्शन देखो क्या क्या है, स्वीट है, रिपीट है। क्या क्या ऑप्शन है? स्वीट, दूसरा है रिपीट, तीसरा आपको इसने दे रखा है शोर और वास्प, SOUR शोर, और क्या दे रखा है? वास्प। एक चीज याद रखना, ये जो क्वेश्चन होंगे ये ऑप्शन से ही करने हैं ना आपको, कि ऑप्शन वगैरह आप क्या बताओगे कौन सा शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता। इसने क्या दे रखा है कि नीचे के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो निम्न में से सार्थक अर्थ निकालता हो या बनता हो, यानी इसमें से वो शब्द मिलना चाहिए। तो बोल के देखो न्यूज़पेपर, इसमें क्या है? स्वीट। क्या टी कहीं आ रहा था न्यूज़पेपर में? आप बोलोगे सर नहीं आ रहा था। क्या रिपीट वापस टी आ रहा था? आप बोलोगे नहीं आ रहा था। फिर देखो शोर, क्या ओ आ रहा था? आप बोलोगे नहीं आ रहा था। उसके बाद क्या हो गया? वास्प, WASP बिल्कुल बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है? इसका शब्द बिल्कुल सही बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? रिक्वायरमेंट, REQUIRMENT। ये एक शब्द दे रखा है आपको, ठीक है। इससे आपको क्या करना है? रिक्वायरमेंट, इससे आपको निकालना है शब्द अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। RECRUITMENT, टी और एस के बीच में। यानी अब की बात शब्द क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि इनके बीच में कितने ऐसे शब्द है, कितने ऐसे शब्द है जिनका क्रमांक वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनका वास्तविक क्रमांक होता है, उनका वास्तविक क्रमांक होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। क्या शब्द दे रखा है? RECRUITMENT, यानी शब्द क्या दे रखा है आपको? RECRUITMENT। इसका क्या तरीका बताया था आपको? फिर से देखो कि रिक्वायरमेंट, इनके बीच में ऐसे कितने शब्द है जिनके क्रमांक वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनका वास्तविक क्रमांक होता है। शब्द दे रखा है रिक्वायरमेंट, क्या ऑप्शन बताया था? कुछ नहीं करना आपको, जो ABCD दे रखी है आगे से आगे बोलते जाओ, जहां पर आपको लगे कि सेम क्रमांक आ रहा है वो उसका उत्तर हो जाएगा। देखो क्या लिखोगे? RSTUVWXYZAB, कुछ आया क्या सेम? आप बोलोगे नहीं आया। E पर आ जाओ, EFGHI, कौन सा आ गया? E और I आ गया। E और I आ गया ना आपके पास। चलो आगे चलो,
ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं आ रहा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं आ रहा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये भी नहीं बन रहा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए ये भी नहीं बन रहा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई जे के एल एम एन नहीं बन रहा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा, एम एन ओ पी ई एफ जी एन टी नहीं बन रहा, यानी इनमें से तो एक ही बना है ई आई। दोनों तरफ देखना आपको, उल्टा भी चलना है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी नहीं बन रहा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बन रहा, एम तक हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, जे के एल एम एन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर एस टी यू सी डी ई नहीं बन रहा, यानी इसका ओनली एक ही है जिनके बीच में वो होगा। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन दे रखा हुआ आपका एक, तो वो वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, यदि देता हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए यानी विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाईं ओर से 9वें, तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, अंग्रेजी वर्णमाला लिख दो, अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने बताया था पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश क्या होता है, हाफ हाफ में बांट दो, यानी 13 और 13, ठीक है। इसके बाद इसने पूछा है कि द्वितीय जो अर्धांश दे रखा है यानी जो सेकंड अर्धांश दे रखा है उसको पलट दो, पलटने का मतलब विपरीत क्रम में लिख दो कि भाई यहां से शुरू कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसने पूछा है कि बाईं ओर से 9वें अक्षर, बाईं तो यहां से स्टार्ट होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, और इतना आप करोगे नहीं क्योंकि आपको पता है आई 9 आई पर 9वां होता है। उसके बाद पूछा है के दाईं चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां चौथे की जगह आप कर दो 8वां, कि चौथे तक तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आपको चौथा पूछे तो सीधा सा आ गया एम, कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा, कौन सा आ गया एम। लेकिन अगर यहाँ चौथे की जगह मान लो आपसे 8वां पूछ ले, कौन सा पूछ ले 8वां, तो क्या करोगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब उसने आगे ये बोला है कि द्वितीय अर्धांश को पलटना है, तो चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, कौन सा आंसर आ जाएगा डब्ल्यू। लेकिन क्या है ऐसे गिनोगे, आपको ऐसा नहीं गिनना। आप क्या करोगे कि क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है बायां कौन कितने 9, एक दे रखा है दायां कितने 8, दोनों को जोड़ दो 9 और 8 कितना हो गया 17। बाएं से 17 देखो भाई, 13 तक तो एम आई गया, 14 15 16 17 डब्ल्यू।
ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे ये बोल रहा है नीचे दी गई अंक या अक्षर या प्रतीक दे रखे हैं, कुछ भी मान लो। क्या दे रखे हैं? नीचे दी गई अंक, नीचे दी गई अंक, प्रतीक और अक्षर। नीचे दी गई अंक, प्रतीक, अक्षर श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर, श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए, श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या श्रृंखला दे रखी है आपको? श्रृंखला लिख लो, आर टी एल, आर स्टार टी जे एल टू, जे एल टू, उसके बाद दे रखा है एस डी बराबर, एस डी इक्वल टू एम, इक्वल टू यानी बराबर एम, 8 7 सी परसेंटेज, 8 सी परसेंटेज। उसके बाद दे रखा है बी, बी दे रखा है, लेस देन दे रखा है, के दे रखा है। इसके जो आगे लिख रहा हूं वो उसके आगे होगा एग्जाम में, मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि जगह कम है। तो क्या कहां तक आगे? के, उसके बाद आई डेल, उसके बाद है ए डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क, पी ई, पी ई के बाद में दे रखा है प्लस क्यू, प्लस क्यू, एट द रेट के बाद दे रखा है 7F6, 7F6। ये आपको एक श्रृंखला दे रखी है, पूरी की पूरी श्रृंखला एक ही लाइन में होगा, जिसका ये बायां भाग होगा, ये दायां होगा। मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है। उसके बाद पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा तत्व बाएं से 18वें के बाएं चलता है? कौन सा तत्व बाएं से 18वें तत्व के बाएं 8वां है? ठीक है, कौन सा तत्व है? इन क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या देखोगे कि अंक, प्रतीक और अक्षर क्या होते हैं। पहले चीज तो ये देखनी है कि अंक, प्रतीक, अंक क्या होता है, प्रतीक क्या होता है और अक्षर क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें देखोगे, अंक, प्रतीक और अक्षर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अंक क्या होता है, प्रतीक क्या होता है और अक्षर क्या होता है। अंक तो वो होगा जो एबीसीडी वाला है, जैसे 2 है, 8 है, 7 है, 6 है, ठीक है। प्रतीक तो क्या क्वेश्चन है, कौन सा तत्व बाएं से 18वें तत्व के बाएं 8वां है। एक चीज क्या बताई मैंने आपको कि अंक क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, अक्षर क्या होता है, बता चुका हूं। अंक यानी 2 5 7 जो भी है, प्रतीक यानी इक्वल टू है, परसेंटेज है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, छोटा बड़ा का चिन्ह जो भी है। अक्षर क्या हो जाएगा, जो एबीसीडी वाले अक्षर है। उसके बाद इसने दे रखा है बाएं से 18वां तत्व है, तो पहले सिंपल तरीके से देखो, बायां कहाँ होगा, यहां से होगा 18वां। देखो पहला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 कौन सा हो गया, एट द रेट। फिर से देखो, सॉरी ये डेल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। बाएं से 18वां तत्व के बाएं, तत्व का मतलब क्या होता है कि सभी को गिनना है। तत्व यानी अंक भी आ गया, प्रतीक भी आ गया, अक्षर भी आ गया। उसके बाएं से 8वां, वापस आ जाओ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और 8वां। तो कौन सा आ गया इसका आंसर, एम आ गया। एम कहीं दिख रहा है क्या, एम इसमें नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन एक और लिख लो, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे, कौन सा तत्व बाएं से 18वां, बाएं से शुरू किया, कहां तक पहुंच गए, 18 तक पहुंच गए।
इसके बाएं 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। तो आंसर क्या आ गया? M आ गया। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका कैसे हो जाएगा इसका कि बायां बायां क्या होता है? हमेशा माइनस होता है। ये 18 है, ये 8 है, तो 18 माइनस 8 क्या हो गया? 10वां। लेकिन कहां से गिनोगे? बाएं से, क्योंकि बायां दे रखा है। ओके, बाएं से 10वां देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो क्या ऑप्शन आ गया? M आ गया। ठीक है, आगे वाला देखो, यदि ऊपर दी गई व्यवस्था में पहले 15 तत्व को विपरीत क्रम में रखा जाए तो दाएं से 21वां तत्व कौन सा होगा? इसने अब क्या दिया गया कि जो ऊपर अपने को श्रृंखला दे रखी है उसको विपरीत क्रम में लिख दो। यानी कितने तत्व को? ओनली 15 को। इसका मतलब तत्व पता ही है आपको कि अंक भी होगा, प्रतीक भी होगा, अक्षर भी होगा। 15 स्टार्टिंग वाले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ तक क्या करोगे आप? विपरीत क्रम में लिखोगे। उसके बाद पूछा है तो दाएं से 21वां तत्व क्या होगा? अब एक चीज बताओ, बेसिक भी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि भाई दाएं से 21वां तत्व सेम का सेम सीरीज है, आगे तक चल रही है। दाएं से मतलब यहां से शुरू करेंगे, कहां तक जाएंगे? 21 तक। तो ये तो सेम ही है, तो इनको तो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक सेम आगे। अब देखो उसने क्या बोला है कि शुरू के जो 15 तत्व थे उनको विपरीत लिख दो। विपरीत का मतलब अब की बार बायां कौन सा हो गया? ये वाला। दायां कौन सा हो गया? ये वाला। तो क्या है? 14 तक यहां हो गए, अपने को देखना है कौन सा? 21वां। तो 15 16 17 18 19 20 21। तो क्या आ गया इसका? S आंसर आ गया। क्या आ गया? S। इनमें से कोई नहीं। दोबारा देखो, चेंज करके देखो, फिर से क्या करोगे? शुरू के 15 तत्व को विपरीत क्रम में रखा जाए, यानी यहां पर ये आ गया, विपरीत लिख दो। B आ गया, परसेंटेज आ गया, C आ गया, C के बाद क्या आया? 8 आ गया, M आ गया, D आ गया, इक्वल टू आ गया, ये हो गया लेस देन। फिर है B के बाद परसेंटेज के बाद C के बाद 8 के बाद M के बाद बराबर वाला आ जाएगा, बराबर के बाद क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, D के बाद क्या आ जाएगा? S आ जाएगा, 2 आ जाएगा, L आ जाएगा, J T स्टार और R। लिख दिया। अपने को लिखना नहीं है एग्जाम में, यहाँ पर आप थोड़ा देख लो, समझ लो बेसिक, लेकिन एग्जाम में तुरंत करना है। तो क्या बोला इसने? दाएं से 21वां तत्व है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कौन सा आ रहा है? S। वैसे भी S आ रहा था, तो क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं। आया समझ में क्या करना आपको? ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करोगे? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि ऊपर दी गई श्रृंखला को विपरीत क्रम में रखा जाए तब बताइए कि दाएं से 16वें तत्व के दाएं छठा तत्व क्या होगा? अब की बार क्या करेंगे? पूरी श्रृंखला को विपरीत क्रम में लिख देना है। ठीक है, पूरी श्रृंखला को क्या करोगे आप? विपरीत क्रम में लिख दोगे। ठीक है, लिख दो पूरी श्रृंखला को विपरीत क्रम में। क्या लिखने की जरूरत है क्या? चलो पहले बेसिक बता देता हूं, आप लिख ही लो। तो आप क्या करोगे? पूरे विपरीत लिखोगे तो 6 कहाँ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 F 7 @Q प्लस EPWA @1K। उसके बाद ये आ गया। ठीक है, ये वाला। लेकिन एग्जाम में आप ऐसे करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करोगे। इसने बोला कि विपरीत क्रम में लिखना। ओके, विपरीत क्रम का मतलब चेंज कर दो। लेकिन इसने आगे क्या पूछा है
कि बताइए दाएं से 16वां तत्व के दाएं 6वां तत्व कौन सा होगा। अगर मैं पूछूं कि दाएं से 16वां तत्व कौन सा होगा, तो आप भाई यहाँ बायां कर दो, दाएं की जगह क्या कर दो, बायां कर दो, विपरीत हो गई, विपरीत ही करने हैं अपने को। अब देखो दायां 16वां दाएं 6वां सेम सेम हो तो क्या होता है, घटाते हैं, तो 16 में से 6 गए, कितने हो गए, 10 रह गए। इसने बोला है कि दाएं से अपने क्या करेंगे, बाएं से कौन सा तत्व है, 10वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, कौन सा हो जाएगा, एम हो जाएगा। आया समझ में। अगर सिंपल सा बायां दायां पूछे तो श्रृंखला को चेंज करोगे, टाइम लगेगा कि पूरे को उल्टा लिखो। इससे अच्छा है कि जो यहाँ दे रखा है उसका उल्टा कर दो। वो भी सेम ही बात हुई ना, कि दायां को बायां कर दिया तो चेंज हो गया, चेंज होने के बाद 1 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसका। अगला दे रखा है कि ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने अंक है, यानी ऊपर जो सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन क्या है देखो कि ऊपर एक सीरीज दे रखी है अपने को, क्वेश्चन नंबर इसी में है 4 नंबर। ऊपर दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने अंक है, ऊपर दी गई श्रृंखला में जो अंक है उनको देखो गौर से, कि ऐसे कितने अंक है जिनके तुरंत पहले तो एक व्यंजन हो, यानी जिनके तुरंत पहले, जिनके तुरंत पहले तो एक व्यंजन हो और बाद में एक प्रतीक हो। ठीक है, ये मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन ढंग से देखो, इससे कितने व्यंजन है, स्वर व्यंजन बताया था, स्वर कितने होते हैं 5, तो व्यंजन कितने रह गए 21, क्योंकि टोटल कितने होते हैं 26 यानी 26। तो पहले आप ऐसे लिख लिया करो। कैसे लिखोगे कि इसने क्या बोला है कि ऐसे कितने अंक है, यानी एक तो चाहिए अपने को अंक, ठीक है, अंक चाहिए अपने को, जिनके तुरंत पहले तो क्या होना चाहिए, एक व्यंजन होना चाहिए। ठीक है भाई, व्यंजन होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, प्रतीक। यानी ऐसी सीरीज कहां पर आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, अंक को देखोगे, अंक कहां पर है। ठीक है, जहां पर आपको अंक दिखे वहां क्या कर दो, आप गोला लगा दो कि भाई एक अंक तो ये रहा, दूसरा अंक ये रहा, तीसरा अंक कौन सा है, तीसरा है 7 और चौथा कौन सा है 6। ये @ और ये क्या है, क्यू दे रखा है आपको, ये है @ और ये है क्यू। ठीक है, अंक से पहले व्यंजन आना चाहिए। क्या एल व्यंजन होता है, आप बोलोगे बिल्कुल होता है सर, क्योंकि स्वर क्या होते हैं, बार बार बता रहा हूं, ए, ई, आई और यू। ठीक है, बाद में क्या आना चाहिए, प्रतीक आना चाहिए। क्या ऐसे एक प्रतीक है क्या, आप बोलोगे सर नहीं है, नहीं है तो ये सीरीज क्या होगी, गलत हो गई। दूसरा देखो 8 के पहले क्या एक व्यंजन है, आप बोलोगे सर है व्यंजन। क्या बाद में एक प्रतीक है, बाद में एक प्रतीक नहीं है, तो ये भी श्रृंखला गलत हो गई। उसके बाद आओ इस पर, क्या पहले एक व्यंजन है, आप बोलोगे नहीं है, ये भी गलत और ये भी गलत, तो एक भी इसमें ऐसा नहीं है। एक और रह गया अपने को, क्या एक। ठीक है, क्या एक से पहले कोई व्यंजन है, आप बोलोगे सर है। क्या एक के बाद कोई प्रतीक है, आप बोलोगे सर है। तो ये वाली सीरीज क्या हो गई, इसमें आ गए, यानी एक से पहले के है और उसके बाद डेल है।
तो कितना आंसर आ जाएगा इसमें आपको पूछे तो ऐसी एक श्रृंखला है जिनसे पहले तो एक व्यंजन है और बाद में क्या है एक प्रतीक है। आगे देखो एक शब्द दे रखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, नाम सुना होगा, इसको एक साथ लिखा हुआ है ELECTRO, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी शब्द यही है इलेक्ट्रोकार्डियो CARDIOGRAPHY, ठीक है, ये शब्द दे रखा है, ये आपके आएगा क्वेश्चन के अंदर। फिर आपको पूछ लेगा कि इस शब्द के अंदर बिल्कुल मध्य के अक्षर, इस शब्द के बिल्कुल मध्य के अक्षर के बाईं ओर कितने स्वर होंगे, के बाईं ओर मध्य के अक्षर के बाईं ओर कितने स्वर होंगे। मध्य कैसे निकालोगे, टोटल कितने हैं काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7, आप बोलोगे 1 2 नहीं, ये पूरा एक साथ ही है, ये गैप नहीं है इसमें, ठीक है, पूरा शब्द एक साथ है। तो पूरे शब्द को एक साथ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 का मध्य कैसे निकालेंगे, 19 का मध्य बताओ, 19/2 + 1 यानी 20/2, 20/2 यानी 10वां अक्षर क्या हो जाएगा मध्य। एक चीज सीधे ही सोच लो कि भाई 19वां है तो मध्य कौन सा होगा, 9 इधर आएंगे 9 इधर आएंगे, बीच वाला मध्य हो गया। तो देखो 10वां कौन सा है, 3 4 7 8 9 10, क्या ये मध्य में है, क्या देख लो अपने, क्या मध्य में, देखने में क्या लग रहा है, क्या ये मध्य में है क्या, ठीक है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल मध्य में। इसने पूछा के बाईं ओर, के बाईं ओर का मतलब इधर चलेंगे, ठीक है। कितने स्वर, स्वर कौन से होते हैं मैंने बताया था, AEIOU, इनमें से कौन सा शब्द आपको दिख रहा है, क्या ए दिख रहा है, आप बोलोगे सर एक स्वर तो ये हो गया। क्या सी स्वर है, नहीं है। क्या ओ है, बिल्कुल है। क्या आर है, नहीं है। टी नहीं है, सी नहीं है, ई है और ये भी ई है। चाहे ई 2 बार हो चाहे 3 बार हो, अलग अलग गिनेंगे, काउंट करेंगे। ऐसे मत करना कि ई एक ही है तो 3 हो गए। इसमें आपको स्वर पूछे तो आंसर में क्या आएगा आपके 4।